आज का टॉपिक है व्यंजकों का गुणनखंड। अभ्यास प्रश्न लगाने से पहले हम कुछ मूलभूत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे किसी संख्या या बीजीय व्यंजक के गुणनखंड वे सभी संख्याएं या व्यंजक हैं जिसका गुणनफल उस संख्या या बीजीय व्यंजक के बराबर होता है। इस अवधारणा को स्पष्ट करने से पहले कुछ जानते हैं। जैसे संख्या 30 है ना। अब हम इस 30 के अभाज्य गुणनफल ज्ञात करते हैं। जैसे 30 में 1 गुणा 30 लिख सकते हैं, या 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 15, या 30 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 10, या 30 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 6, या 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ये 3 धाम 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, 5 छक्का 30, 2 तिया 6 पंचे 30। तो हमारे 30 के गुणनखंड हो गए। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और ये 30, ये जो हमारे हैं ये 30 के गुणनखंड या फैक्टर हैं। इनमें से जो संख्या है, जैसे 2, 3 गुणा 5, तो ये अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि हम 5 के भी टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ना 3 के टुकड़े कर सकते हैं, 2 के कर सकते हैं। जैसे 6 यहाँ टूट जाएगा 2 गुणा 3, 15 टूट जाएगा 3 गुणा 5, लेकिन 2, 3 और 5 ये ब्रेक नहीं होंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड एक भाजक होता है ना। जैसे हमें 30 के 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 ये गुणनखंड प्राप्त हुए, तो इसमें सबसे छोटा जो गुणनखंड होता है वो हमारा 1 होता है, और सबसे बड़ा गुणनखंड वह स्वयं की संख्या होती है। जैसे एक बीजीय व्यंजक है 5xy। अब इसके गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा xy, और xy के टुकड़े कर देंगे तो हो जाएगा 5 गुणा x गुणा y। तो यहां पर ये 5x और y ये इसके अभाज्य गुणनखंड मिल गए हमें, है ना। अब यहां पर अभाज्य के स्थान पर हम अखंडनी शब्द का उपयोग करेंगे, तो हम जानेंगे आखिर गुणनखंड है क्या। तो किसी बीजीय व्यंजक को 2 या 2 से अधिक अखंडनी बीजीय व्यंजक के गुणन के रूप में लिखना ही गुणनखंड कहलाता है। जैसे यहां पर 5xy है, तो 5x और y ये गुणन के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 4x² y², जब इसके हम टुकड़े करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं तो हो जाएगा 4x² का हो जाएगा x और x, और y² हो जाएगा y गुणा y। तो यहां पर 4x(x(y)(y) ये इस पद 4x² y² या व्यंजक के क्या है? गुणनखंड है। यदि हम इनका आपस में गुणा कर दे 4 गुणा x गुणा y गुणा y, तो हो जाएगा 4x में x का गुणा x², y में y का स्क्वायर y², तो हमें यही वाला पद फिर से मिल जाएगा। अभ्यास 9, दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। पहले 7xy और दूसरा पद है 35x² y²। यहां पर मैंने बहुत सारे सवाल लगाने का प्रयास किया है, कुछ उससे मिलते जुलते सवाल जो हैं वो छोड़ दिए जा रहे हैं, उसके हल आप वीडियो के अंत में देख सकते हैं। इसको हल करते हैं। 7xy के गुणनखंड हो जाएंगे 7 गुणा x गुणा y, और 35 के हो जाएगा 5 गुणा 7, 7 पना 35, और x² कह सकते हैं x गुणा x और गुणा y। अब यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन, यानी जो दोनों में सम्मिलित हो, तो यहां पर 7 है और यहां पर 7 है, तो ये 7 शामिल हो जाएगा। यहां पर x है और यहां पर भी एक x है, एक x दोनों में, तो x हो जाएगा, और यहां पर y है और यहां पर y है, तो एक y, तो ये दोनों में सम्मिलित है, तो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा वो 7xy हो जाएगा।
4m², 6m², 8m³। तो 4m² को लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4 गुणा m गुणा m की घात 2, m का 2वां गुणा 6, 2 गुणा 3, 2 3 6, m की घात 2 यानी m गुणा m का 2वां गुणा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, m³ m की घात 3 यानी m का 3वां गुणा m गुणा m। किसी भी संख्या की घात जितनी उस संख्या को उतनी ही बार गुणा कर देते हैं। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन, यहां पर 1 2 है, यहां पर भी 1 2 है, यहां पर भी 1 2 है, तो 1 2 निकल आएगा। यहां पर 2 है लेकिन यहां पर 3 आएगा तो नहीं निकलेगा। 1m यहां पर, 1m यहां पर, 1m यहां पर, तो 1m आ गया। फिर 1m, ये भी यहां भी शामिल 1m और शामिल हो तो m, तो यहां पर हो जाए 2m गुणा m यानी 2m², 2m², यह हमारा हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। 7pq प्लस 8qr प्लस 3qs का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ये 4 विकल्प दिए गए, तो 7pq को लिख सकते 7 गुणे p गुणा q, 8qr को 2 2 जा 4 2 जा 8 लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिख भी सकते q गुणा r, और यहां पर लिख सकते 3 इंटू q इंटू s। अब यहां पर देखिए ये q और ये q तीनों में शामिल है, बाकी ऐसा कोई या संख्या नहीं, न चर न अचर संख्या जो तीनों पदों में सम्मिलित हो। तो यहां पर q क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट से। व्यंजक b6a-b यानी b का गुणा 6a-b में हो रहा प्लस 2c इंटू 6a-b, तो यहां पर 6a-b यहां पर भी है, 6a-b यहां पर भी है, तो जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा वो 6a-b हो जाएगा। निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। 5x² माइनस 25xy, तो 5x² लिख सकते हैं 5 गुणा x गुणा x, माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा x गुणा y। अब जैसे यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, 5 हमने बाहर निकाल लिया, एक x यहां पर, एक x यहां पर है, एक x निकाल लिया, है ना? तो ये 5x दोनों में सम्मिलित है ना? तो अब जब 5x इससे निकल जाएगा तो बचेगा क्या, यहां पे बचेगा x माइनस था, माइनस लगाया, ये बचा 5 और बचा y। तो हमारा ये जो पद है व्यंजक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5x गुणा x माइनस 5y के रूप में लिख सकते हैं। तो 5x गुणा x माइनस 5y ये क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। 36a² माइनस 60a²bc, तो 36 के गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 चौके 36 यानी 2 गुणा 2। a² लिख सकते a गुणा a और b ये हो जाएगा। 60 का क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60, 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60। a² लिख सकते हैं a गुणा b और गुणा c। अब हम ऐसी संख्याएं चुनेंगे जो दोनों में सम्मिलित हो, जैसे 3 यहां पर भी यहां पर ये, तो एक 3 निकल आए, 1 2 यहां पर भी, 1 2 यहां पर भी गुणा 2, 1 2 फिर से तो दूसरा भी 2 निकल आएगा। यहां पर 2a है और यहां पर भी 2a है, तो हो जाएगा a गुणा a। यहां पर एक b है, यहां पर भी एक b है, तो एक b निकल आएगा। तो बचेगा क्या जब ये निकल जाएगा, यहां से बचेगा 3, माइनस था माइनस लगाया, यहां से बचेगा 5 और c, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6 6 दूनी 12 a गुणा a² b 3 माइनस 5 c। तो ये हमारा हो गया इसके गुणनखंड। निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, इसके गुणनखंड करने हैं ना।
तो यहाँ पर संख्या x माइनस टू और x माइनस टू ये दोनों में सम्मिलित है ना, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड में। जब ये दोनों से निकल जाएगी तो अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा प्लस का 3। तो आंसर हो जाएगा हमारा z माइनस टू का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3 इंटू जेड माइनस टू। तो z माइनस टू का होल स्क्वायर लिख सकते जेड माइनस टू गुणा जेड माइनस टू, माइनस था माइनस लगाया 3 इंटू जेड माइनस टू। अब z माइनस टू और z माइनस टू ये दोनों में शामिल है तो कॉमन निकाल लेंगे। जब ये बाहर निकल जाएगा तो अंदर कितना बचेगा, यहां से बचे z माइनस टू और यहां से बचेगा माइनस का 3। तो हम इसको लिख सकते हैं z माइनस टू, z माइनस टू माइनस 3 माइनस का 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। d माइनस 7 का होल स्क्वायर d माइनस 7 इंटू डी माइनस 7 प्लस इसको 7 इंटू डी माइनस 7। अब ये d माइनस 7 दोनों में सम्मिलित है तो d माइनस 7 हम कॉमन निकालें, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो यहां से बचेगा d माइनस 7 और यहां से बचेगा प्लस का 7। ये d माइनस 7 निकल क्या बचेगा, प्लस का 7। तो यहां पर हो जाएगा d माइनस 7 माइनस 7 प्लस 7 कैंसिल हो तो बचेगा d। तो इसको लिख सकते हैं d इंटू डी माइनस 7 आंसर। अगला a इंटू ए माइनस 5 प्लस 9 इंटू 5 माइनस ए। यहां पर a माइनस 5 है और यहां पर 5 माइनस से है ना, यहां पर a माइनस 5 यहां 5 माइनस से। यदि हम इससे माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लें, यहां पर माइनस 1 का गुणा कर दे क्या अंदर के निशान बदल जाएंगे। तो a इंटू ए माइनस 5 हमने क्या किया, माइनस चिन्ह लगाया तो ये प्लस का 5 हो जाए तो माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस का a तो ये प्लस का a हो जाएगा। यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a इंटू ए माइनस 5 माइनस 9 प्लस का a माइनस का 5। चाहे हम 3 माइनस 4 लिखो चाहे माइनस 4 प्लस का 3 लिखो, आंसर दोनों में ही माइनस 1 आएगा। तो यहां पर a माइनस 5 दोनों में है तो a माइनस 5 यहां से बचेगा a और यहां से बचेगा माइनस का 9। ये हो जाएगा आंसर। 17 a प्लस 3 प्लस 17 3 माइनस ए। तो यहां पर a प्लस 3 है, यहां 3 माइनस ए है तो 17 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन निकाला। यहां भी 17 है यहां भी 17 है तो यहां पे 17 हमने कॉमन निकाला तो यहां से बचेगा a प्लस 3 और प्लस का साइन लगा, यहां से बचा 3 माइनस ए। तो प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा। 3 प्लस 3 6 और 17 इंटू 6 कितना हो जाएगा 102। 17 छक्का 102 तो आंसर आ जाएगा हमारा 102।